नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, एक बार फिर भूमि सर्वेक्षण को लेकर बातचीत होगी सर से, और जाहिर तौर पर जिस तरह से सर ने इस भूमि सर्वेक्षण को लेकर लगातार अपनी बात रखी है, दर्शकों के सामने सही जानकारी परोसी है, दर्शकों का बहुत प्यार मिला है हमारे वीडियोज को। तो एक बार फिर लैंड सर्वे पर बात करेंगे। सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, हमने सवालों की लिस्ट बनाई है। जो भूमि राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो तो कह रहे हैं कि पहले हमने नंबर दिया था लेकिन अब फोन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वाकई सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है सर, उतना ही ठीक ठाक चल रहा है? ये नहीं, सरकार जो दावा कर रही है बिल्कुल सतही दावा कर रही है। पूरे बिहार में लैंड सर्वे को लेकर आज कोहराम मचा हुआ है। 534 अंचलों में मुख्यमंत्री ने जो एक तरह से कहिए कि टारगेट दिया था कि जो इसको चुनाव के पहले कर देना है, इसके अनुरूप पूरे बिहार में सभी बिहार के 534 अंचल हैं और सब जगह यहाँ लैंड सर्वे का कैंप खुल गया है उसी अंचल ऑफिस के इर्द गिर्द के ऑफिस में। और वहाँ हजारों की संख्या में रैयत, जिसको किसान कहते हैं, खेत मालिक लोग वहाँ सर्वे को लेकर के, कागज जमा करने को लेकर, क्या कागज जमा करना है इसको लेकर के, फॉर्म लेकर के, दलाल के चक्कर में कहिए वहाँ जो जिस ढंग से हो रही है स्थिति, सरकार क्या दावा करेगी। सरकार ने तो कहा कि भाई आप ऑनलाइन कीजिए, बड़ी सुविधा है, और ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जो कागजात मांग रहा है, देखिए मैं मानता हूं कि, और सबसे बड़ी बात तो और हो गई कि एक अखबार ने देखा कि आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले एक खबर छापी बड़ी प्रमुखता से कि सर्वे को लेकर कोई डेट लाइन नहीं है तय, कोई उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, और मुख्यमंत्री ने समय सीमा निर्धारित करने, ये भी एक हवा की बात हो गई। क्या सचमुच सर्वे को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है? ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा? सरकार ने तो जो कैलेंडर जारी किया है हर जिलों में, उसके हिसाब से तो कर दिया है कि अगले साल नवंबर विधानसभा में जो चुनाव होना है उसके पहले इसको पूरा हो जाना है। और मुख्यमंत्री ने इसी अनुरूप निर्देश भी दे रखा था राजस्व भूमि सुधार को, और इसी दिशा में हर जिला में कैलेंडर स्थापित करके अगस्त महीने में शुरू हुआ ये सर्वे का काम। और उसमें हुआ कि पहले ग्राम सभा की जाएगी और सबको वहाँ हम लोग को बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है। सरकार ने 3 फॉर्म भर दिया कि फॉर्म भर के देना है, और फॉर्म में जो हर व्यक्ति रैयत अपना नाम देगा, उसमें जमीन का उल्लेख करना है कि वो जमीन है, उसका क्या प्रमाण है उसके पास, वो जमीन उसका है, उसके नाम से है। अब उसमें देखिए सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि इसके लिए कोई समय सीमा, जिस तय सीमा में चुनाव के पहले असंभव है इसको होना। और जिस ढंग से कोहराम मचा है, मैंने पहले भी ये कहा है कि सर्वे के चक्कर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सत्ता चली गई। नीतीश कुमार ने ठीक वैसा ही बिजली का छत्ता छेड़ने का काम किया है। अरे भाई, आप सर्वे कराइए, आपके ध्येय और उद्देश्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता, आपकी मंशा को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये संभव है। आप आज कोई जमीन की स्थिति क्या है, अब ये सर्वे कोई आज हुआ था 1919-20 में सर्वे हुआ था अंग्रेजी हुकूमत में, जब आप समझिए कि उस समय ये 1890 से शुरुआत 30 साल लगा था, जबकि बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब साथ था। अब आजाद भारत में तो कहिए जिस ढंग से सर्वे नीतीश कुमार ने ठानी है, सचमुच इसको सफलतापूर्वक हो जाएगा तो इतिहास पुरुष बन जाएंगे। सर्वे का मतलब क्या है? खतियान को अपडेट करना। खतियान क्या बताता है? खेत का मालिक कौन है, और खेत का मालिक कौन है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसका पूरा ब्यौरा रहता है। अब तो सरकार कही है कि सर्वे कराने के बाद हर को एक हम कार्ड दे देंगे कि बिहार लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो जाएगा, जैसे कि और भी सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इतना सरल है क्या? सरकार जो दावा कर रही है, कह दिया राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने कि भाई ये तो जो भू माफिया लोग है ये दुष्प्रचार कर रहा है, पटना में बैठे लोग इसका विरोध। अब तो ये सियासी मुद्दा बन गया है। मैंने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो कहा कि इसको हम सत्ता में रोक देंगे। देखिए, इसको रोका नहीं जाना चाहिए। फिर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले जरूरी क्या था? एक तो सर्वे का काम शुरू हो गया, इसमें जितने कर्मचारी लगाए गए हैं, अमीन और कर्मचारी जो लगाए गए हैं, सब संविदा पर बहाल किए गए हैं। ये सर्वे का काम क्या कोई अल्पकालिक काम है? आप इसको साधारण काम समझ रहे हैं?
आप इसमें अस्थाई भाव के कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए, जिसको ये भी चिंता हो कि गलत करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस काम में आप संविदा पर सब काम किस तरह से आप इस काम को, ये कोई अस्थाई भाव का काम है। और सबसे पहले बिहार में जिस ढंग से आज भी पूरे बिहार में पता नहीं सरकार का आंकड़ा ऑफिस क्या कहता है, लाखों की संख्या में दाखिल खारिज म्यूटेशन का मामला लंबित है। आप ऑनलाइन भी कर दिए हैं, ऑनलाइन में भरता है आदमी, वो रिजेक्ट हो जाता है और उसमें कोई कारण नहीं। अब तो कहा कि इसके बाद फिर उसका परिमार्जन का भी लाखों मामले लंबित हैं। तो पहले म्यूटेशन के मामला को आप सुलझाइए और नहीं तो परिमार्जन के मामले को सुलझाइए। जब तक कि म्यूटेशन एक तरह से सेटल नहीं हो जाएगा, कि जिस दिन म्यूटेशन को संपूर्ण बिहार में कि किसकी जमीन किसके नाम से रसीद कट रही है, तो सर्वे भी आसान हो जाता है। तब तो जमीन पर जाके मापी ना होगी। देखिए, जो खतियान जब का बना था, अब ये 1919 का खतियान है, उसमें तब तक कितना मालिक बदल गए। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी में अभी जमीन का बंसावली अब खोज रहे हैं। आप अब सब कुछ आप कर रहे हैं, स्वघोषित कीजिए। पहले तो इसमें भी कंफ्यूजन था, पहले सरपंच बनाता था, कोई एफिडेविट बनाने करने हुआ कि नहीं सब कोई जरूरत नहीं है, अब सब स्वघोषित घोषणा करके दीजिए, लेकिन दस्तावेज तो देना ना होगा। अब उस समय क्या था, उस समय सारा रजिस्ट्री सब काम कैथी में होता था। अब कैथी जानने वाले ही लोग नहीं है। अब वो जब ये कैथी को लोग ट्रांसलेट करा रहे हैं, तो अब कोहराम उसको लेकर के भी है कि पुराना कोई जो डीड है, कोई जो खरीदा है तो बदलान किया है जिस किसी की हालत में। अब कैथी पढ़ाने के लिए लोग 5,000 रुपये पर पेज और इस तरह से कुछ चंद गिने गुने कहीं मिल रहे हैं मुश्किल से, आसानी से कह दिया कि भाई ये फलना यूनिवर्सिटी में कुछ इसका ये सब काम अब जब सुझा हुआ है ना, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रहा है सामने, तो लोग सरकार को सूझ रही है कि इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले तो एक स्पष्ट होना चाहिए, जो उप मुख्यमंत्री ने कहा है इसका कोई सीमा तय नहीं, टाइम तय नहीं है, तो सरकार बजाबता आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करके कहे। नहीं तो ये बात तो जो सम्राट चौधरी ने कही है और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है कि तब उसमें मेल नहीं खाता है। ये सरकार के अंदर कंट्राडिक्शन है, इसलिए सरकार को बजाबता एक विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। पहले तो मैं ये मानता हूँ, ये कागज जमा करने का जो लोग को करना है, चाहे ऑनलाइन, इसको आप कर दीजिए कि 3 महीना के अंदर, 3 महीना समय दीजिए कि दिसंबर तक आप सब लोग जो जिसके रैयत हैं कागज जमा कीजिए, और इसके बाद फिर छानबीन हो, नापी हो, और इसके बाद फिर जहाँ खेत पर जाके नापी करना है। अभी तो ऑनलाइन बैठा हुआ आदमी कोई कहाँ जमीन का मालिक रह रहा है, वो सब अफरा तफरी में सब गांव में आ रहा है, परिवार में कलह हो रहा है। अब वो पहले तो हिंदू परिवार में है कि बेटियों के लिए कोई पहले हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, कोर्ट का डिसीजन था भी तिलक दहेज में जो दे दिया। अब तो कानूनन उसको बंसावली में उल्लेख करना है, बहुत जगह उसके जमीन का अब दावेदारी भी शुरू हो गई, ये भी चर्चा आ रही है अखबार में। कुल मिला जुला कर जो बात आपने कही कि सरकार जो दावा कर रही है, क्या वो सच है? मैं मानता हूँ कदापि वो सच नहीं, सत्य से परे है। ये भरोसा सिर्फ कागजी तिलंगी उड़ाया जा रहा है। आपसे सबसे पहले अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय को दुरुस्त कीजिए, उसको करप्शन फ्री कीजिए। एक बात बताइए ना, पूरे बिहार में 534 अंचल में ये सर्वे का काम शुरू, कोई यहाँ बना एक कोई इस तरह से एक कॉल फ्री ऑफिस कंप्लेन के लिए बनता, जिसमें जो कोई कहाँ से शिकायत आ रही है, चाहे घूस मांगने का या कठिनाई है, लोग टोल फ्री नंबर पे, कोई बना ऐसा कोई ऑफिस? जैसे आपने शराबबंदी लागू की थी तो लोगों को एक बताया था कि अमुक नंबर पर आप कहीं से भी फोन कीजिए, हर ट्रांसफार्मर के पास और कहाँ कहाँ आप सार्वजनिक जगहों पर टंगवा रहे थे। इसके लिए कोई है मैकेनिज्म? बताइए कि अब आज डीएम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ देख रहे हैं, वहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं। अब आज तो तारीख है कि आप सुधार के लिए कीजिएगा, यहाँ सर्वे के काम के लिए अफरा तफरी मची हुई है कि लोग को। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप इसके लिए टाइम लिमिट इस ढंग से नहीं, सबके लिए पर्याप्त टाइम दीजिए। तो देखिए, जब इसको आप जब म्यूटेशन हो जाए ठीक, परिमार्जन को दुरुस्त करा दीजिए, और जब म्यूटेशन बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा ना, तो ये आधी से अधिक 90% ही प्रॉब्लम ये दूर हो सकता है। आप पिछले दिनों जो जमीन माफिया, जमीन किसी के नाम से, अब देखिए ना 16 लाख एकड़ जमीन अभी सरकारी रिपोर्ट है कि सरकारी जमीन है। अब उसमें कितना अतिक्रमण है सरकारी जमीन का, उसका एक अलग हाल बेहाल है। अब बहुत सारा जो अंचल ऑफिस में और वो जो भूमि सुधार विभाग के अधिकारी को पता नहीं है अभी कि NHI की कितनी जमीन है,
रेलवे की कितनी जमीन है। तो जब सरकार के पास इसका ही पूर्ण विवरण नहीं है तो आप जमीन मालिक से, अब तो सरकार का जमीन भी बहुत लोग, और अंचलाधिकारी ने सरकारी जमीन का भी म्यूटेशन कर दिया है। ऐसे लोगों पर क्या होगा, आप कार्रवाई कीजिए। जी, तो सरकार के जो दावे हैं उसके बीच जो हकीकत है, दोनों के बीच बड़ा फासला है। और सरकार कर रही है ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल है। यहाँ गांव में लोग हलकान हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।